एवरीवन, आज हम 2024 में आई हुई मूवी किल की स्टोरी देखेंगे। ये एक एक्शन मूवी है जिसमें आपको न्यू कास्ट देखने मिलेंगे। मूवी की शुरुआत में हम एनएसजी कमांडो अमृत राठौड़ को देखते हैं, जो कि बहुत दिनों बाद एक मिशन से लौटा है। वो जैसे ही अपना फोन ऑन करता है तो उसमें उसकी गर्लफ्रेंड तुलिका सिंह के बहुत सारे मैसेज आए थे। वो बताती है कि उसके पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है और कल ही उसकी सगाई है। अमृत अपने एक आर्मी दोस्त वीरेश के साथ में रांची पहुंच जाता है, जहां तुलिका की सगाई होने वाली थी। वो उससे कहता है कि चलो भाग चलते हैं, तो तुलिका कहती है कि मेरे पापा बहुत बड़े इंसान हैं, वो हमें मार डालेंगे। यहाँ वो कहती है कि मुझे कैप्टन राठौड़ के साथ जीना है, मरना नहीं है। ये सुनते ही अमृत भागने का प्लान कैंसिल कर देता है। थोड़ी देर बाद उसे तुलिका का मैसेज आता है कि वो कल ट्रेन से दिल्ली के लिए निकल रही है, तो वो वहीं उसे मिलने को कहती है। अब हम फनी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो पेट्रोल पंप में काम करता है। वो स्टेशन जाकर एक ट्रेन में चढ़ जाता है और उसके साथ उसके कुछ पहचान वाले लोग भी चढ़ते हैं। फनी के पिता बेनी उसे कॉल करके गुस्सा करते हैं कि जब फोन उठाना नहीं होता तो रखते क्यों हो, हम क्रॉसिंग पे हैं, आधे घंटे हैं तुम्हारे पास, बोगी नंबर क्या है तुम्हारा बताओ। फनी की नजर यहाँ तुलिका पर पड़ती है तो वो उसे मुस्कुराते हुए बोगी नंबर पूछता है। वैसे तो अमृत दिल्ली में मिलने वाला था, लेकिन वो उससे मिलने वहीं ट्रेन में आ जाता है। वो तुलिका को ट्रेन के वॉशरूम में ले जाकर शादी के लिए प्रपोज कर देता है, तो तुलिका उसे खुश होकर हाँ कह देती है। अमृत के साथ उसका दोस्त वीरेश भी आया हुआ था और अब अमृत और तुलिका मैसेजेस में बातें करने लगते हैं। सोहिल नाम का एक लड़का उनसे कहता है कि आप आर्मी में हो ना, मेरा भी बहुत मन है आर्मी ज्वाइन करने का, लेकिन मेरी मम्मी मुझे जाने ही नहीं दे रही है। रात में तुलिका की बहन अहाना को टॉयलेट जाना होता है। उसकी मम्मी कहती है कि विराट को ले जाओ, लेकिन वो अकेले ही चली जाती है। कुछ लोगों के फोन पे मैसेज आता है तो वो लोग उठ के खड़े हो जाते हैं। यहाँ सेम टाइम पर फनी को भी मैसेज आता है। फनी एक पुलिस वाले से बात कर रहा था, तो मौका देखकर वो उसके सर पर हंसियां मारकर उस पर वार कर देता है। 2-3 आदमी जैमर सेट कर देते हैं ताकि कोई भी फोन या मैसेजेस ना कर पाए। बीच के आने जाने वाले रास्ते को बंद करके वहां ताला लगा दिया जाता है ताकि कोई भी बीच वाली बोगियों में ना आ पाए। जो लोग फनी के साथ में चढ़े थे वो लोगों को डराते हुए लूटपाट करना शुरू करते हैं। असल में फनी ही इनका लीडर है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि ये लोग डकैत हैं। फनी को तुलिका फिर से दिख जाती है तो वो उसके साथ बदतमीजी से बात करने लगता है। यहाँ तुलिका के पिता कहते हैं कि पूरी झारखंड की पुलिस तुमको ढूंढ के मारेगी, समझ जाओ, तमीज में रहो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम किससे उलझ रहे हो। फनी के चाचा बताते हैं कि ये शांति ट्रांसपोर्ट के मालिक बलदेव सिंह ठाकुर हैं। उनका बॉडीगार्ड उन्हें बचाने आता है तो फनी तुरंत उसका गला काटकर उसे मार डालता है। फनी कहता है कि ये तो जैकपॉट लग गया, इन्हीं को लेकर उतरते हैं, मालामाल हो जाएंगे हम। वो लोग अमृत और वीरेश को भी लूट लेते हैं। यहाँ वो लोग कुछ नहीं करते, बस देख रहे होते हैं। मौका मिलते ही वो दोनों तुलिका की बोगी में जाने के लिए निकलते हैं। फनी तुलिका के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है और वहीं अमृत आ जाता है और उसको एक लात मारता है। फनी का चाचा तुलिका की माँ को मारने जाता है, तभी वीरेश चाकू घोंप कर उसे मार डालता है। अमृत यहाँ फनी और उसके चचेरे भाई की अच्छे से पिटाई करता है। वो कहता है कि चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, तो वो लोग उस वक्त वहाँ से चले जाते हैं। उन लोगों ने चेन काट दी थी तो वो लोग चेन खींचकर ट्रेन को रोक भी नहीं सकते थे। अहाना अब तक वॉशरूम से नहीं लौटी थी तो अमृत उसे ढूंढने जाता है। वो यहाँ तुलिका के परिवार वालों को भी साथ ले जाता है ताकि उन पर फिर से कोई हमला ना हो। फनी अब और आदमियों के साथ में अपने चाचा के पास जाता है जो कि मर चुके थे। अमृत तुलिका और उसके परिवार वालों को दूसरी तरफ भेज देता है। सब गुंडे कहते हैं कि बेनी भैया को बताना होगा कि अब उनका भाई मर गया है। यहाँ फनी कहता है कि कोई भी पापा को कॉल नहीं करेगा और ना ही कोई उन लोगों को मारेगा, उनको चाचा का बेटा रवि ही मारेगा। रवि गुंडों के साथ आगे बढ़ता है ताकि वो अमृत और वीरेश को मार सके। ये दोनों भी कोई अरे गहरे नहीं बल्कि आर्मी कमांडो थे। ये दोनों उनको अंधाधुंध मारना शुरू करते हैं। फनी एक बच्चे को बंदी बना लेता है तो उनको रुकना पड़ता है। यहाँ फनी वीरेश पर गोली चला देता है जो कि वीरेश के कंधे पर जा लगती है। उसे जहाँ गोली लगी थी फनी वहीं चाकू घोंप देता है और उसे बंदी बनाकर अपने साथ लेकर चले जाता है। अमृत ने भी रवि को पकड़ लिया था तो वो तुलिका के पापा की मदद से रवि को बांधकर गेट पे लटकाते हुए सब पूछता है, जैसे कि तुम कितने लोग हो और कौन कौन सी बोगी में हो। वो बताता है कि हम करीब 36 लोग हैं। A1, A2, A3 और B1 कोच पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। अहाना B1 बोगी में थी और वहाँ वो डरी सहमी सी बैठी होती है। उस बोगी का जैमर लॉक करके वो लोग बेनी को फोन करके सब कुछ बता देते हैं। क्रॉसिंग आते ही वो लोग ट्रेन की चेन खींचकर ट्रेन को स्लो कर देते हैं। यहाँ बेनी और लोगों के साथ में ट्रेन में चढ़ जाता है। अमृत रवि को अंदर करके गेट बंद कर देता है ताकि कोई और वहाँ से ना चढ़ सके। बेनी वीरेश को लातों से मारता है और जैसे ही वो उसे गोली मारने जाता है तो फनी उसे रोक देता है। वो बताता है कि चाचा बलदेव सिंह की वजह से मरे हैं। फनी सामने से जाने की बजाय ट्रेन के ऊपर से बोगी में जाने की कोशिश करता है जहाँ पर अमृत था। ट्रेन की स्पीड जब तेज होती है तो अमृत रवि को फिर से लटका देता है। अमृत तुलिका को चाकू देता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो इसका इस्तेमाल कर सके। तुलिका के पिता को समझ में आ गया था कि इनके बीच में कुछ तो है, पर माहौल ऐसा था कि वो इस पर ध्यान नहीं देते।
तुलिका अमृत से कहती है कि प्लीज अहाना को ढूंढ के ले आओ, वो हमारी जान है। अमृत वादा करता है कि वो उसे ढूंढकर ले ही आएगा। तुलिका के पिता बोगी के बीच वाले गेट को बंद करके ताला लगा देते हैं ताकि यहाँ कोई ना आ पाए। अमृत दूसरी तरफ जाने लगता है ताकि वो वीरेश और अहाना को वापस ला सके। 6 लोग वहाँ अमृत को घेर लेते हैं और उसे मारने लगते हैं, तो अमृत भी उन्हें नहीं छोड़ता। वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम था सिद्धि, जो कि हट्टा कट्टा होता है। वो यहाँ अमृत को बहुत मारता है और उसे पकड़ के बेनी के पास लेकर जाता है। तुलिका के पापा उससे कहते हैं कि तुमने हमें पहले इस लड़के के बारे में क्यों नहीं बताया। तो तुलिका कहती है कि बता के भी क्या हो जाता, जहाँ आपको सगाई करवानी थी वहाँ कर ली ना मैंने। बेनी अमृत को मुक्के पे मुक्का मार रहा होता है और यहाँ वीरेश हाथ पैर बंधे होने के बाद भी गुंडों को मारे जा रहा था। उसे देखकर अमृत भी उन्हें मारने लगता है। बेनी वीरेश को मारने ही जा रहा होता है कि तभी सोहेल उसका हाथ पकड़ लेता है, तो बेनी उसे भी मारने लगता है। अब सोहेल को बचाने के लिए उसका दोस्त आरिफ आता है। वीरेश को सिद्धि पकड़ के पीटने लगता है। सिद्धि आरिफ को चाकू घोंप कर बेरहमी से मार डालता है। ये लोग इतने ज्यादा खूंखार डकैत थे कि किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते थे। वीरेश यहाँ सिद्धि को मारने लगता है तो बेनी पीछे से हंसिया से उसके कंधे पर हमला करके उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी अमृत उसे मुक्का मार कर साइड में कर देता है। अमृत को बहुत बुरा लगता है कि उनको बचाने के चक्कर में एक लड़का मारा गया। तभी विनेश पीछे से आकर अमृत का सर लड़ा देता है। दूसरी तरफ फनी को रवि दिखाई देता है, वो भी दरवाजे के पास टंगा हुआ, तो वो उसी गेट से अंदर घुस जाता है। सोहेल हसिया लेकर सिद्धि पर हमला करने के लिए आगे आता है, पर वो हसिया छीन कर उसे ही मारने जाता है, लेकिन अमृत हिम्मत दिखाकर सिद्धि से लड़ते हुए उसे बचा लेता है। सिद्धि यहाँ अमृत का गला दबाए जा रहा था, तो अमृत यहाँ उसकी उंगली तोड़ देता है। तुलिका के पिता फनी पर हमला करते हुए तुलिका को चाबी दे देते हैं। वो गेट खोलकर भाग जाती है, पर फनी उसका पीछा करता है। सिद्धि थोड़ी देर के लिए कमजोर होता है, लेकिन फिर हाथ में पट्टी बांधकर वो अमृत को जकड़ लेता है। तुलिका उस बोगी तक आ जाती है जहां अमृत था, लेकिन उसके पीछे पीछे फनी भी आ जाता है। तुलिका को किसी को मारना नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो उल्टा सीधा चाकू चलाने लगती है। फनी को यहाँ चाकू लग जाता है, तो फनी एक छोटा चाकू निकालकर उसके पेट पे घोंप देता है। उसी चाकू से उसके पीठ और गले पर हमला करते हुए वो उसे ट्रेन से नीचे फेंक देता है। अमृत यहाँ उसे रोकने के लिए रोता है, गिड़गिड़ाता है, पर वो कुछ नहीं कर पाता। उसका प्यार जो कि उसकी जिंदगी थी, वो उसके सामने से ओझल हो जाती है। ये हादसा वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। अमृत को जब होश आता है तो वो देखता है कि उसे वीरेश और सोहेल को पकड़ कर रखा गया है और ट्रेन से इन्हें फेंकने वाले हैं। तुलिका के पिताजी भी सदमे में चले गए थे। फनी अपने मामा से कहता है कि इनकी फैमिली को ढूंढो क्योंकि हमें 5 मिनट में उतरना है। अमृत को तुलिका के हाथों के निशान दिखते हैं, तो उसका खून खौल उठता है कि कितनी बेरहमी से उसके पैर को मार डाला गया। अमृत एक गुंडे की मुंडी मरोड़कर उसे मार डालता है और दूसरे गुंडे को चाकू घोंपकर खत्म कर देता है। वहाँ और गुंडे आते हैं और वो सभी को चाकू से मारने लगता है। वहाँ रवि उसे मारने के लिए आता है, लेकिन फनी उसे लेकर चला जाता है क्योंकि वो समझ गया था कि अमृत के सामने जो भी आएगा वो नहीं बचेगा। अमृत एक बंदे के ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर मार मार कर उसके मुंह का कचुम्बर बना देता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए वो फनी के मामा के पास आता है और वहाँ भी गुंडों की अच्छे से धुलाई करता है। मामा यहाँ कुछ बोल पाते उससे पहले वो उन्हें चाकू फेंक कर मारता है, जो कि सीधा उनके मुंह के अंदर जाके घुस जाती है। वीरेश पूरी तरह से घायल होते हुए भी गुंडों से लड़ रहा था, तो अमृत उसकी मदद करते हुए उसे बचाता है। बेनी फनी से कहता है कि तुम जानते भी हो कि उस लड़की को मारकर तुमने क्या किया है। बलदेव अब हमें नहीं छोड़ेगा, इनमें से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ सकते, हमें सबको मारना होगा। फनी कहता है कि बलदेव को कोई नहीं मारेगा, वो हमारा जैकपॉट है, उसे पकड़ेंगे, फिरौती मांगेंगे और फिर उसे मार डालेंगे। ऐसे ही सबको मार दिया तो हमारे घर के चूल्हे कैसे जलेंगे पापा, समझो बात को। माँ और दादी को जब पता चलता है कि तुलिका अब नहीं रही तो वो बहुत रोते हैं। उन्हें देखकर अमृत भी रोने लगता है। अमृत को वो वादा याद आता है जो उसने तुलिका से किया था कि वो अहाना को ढूंढ के ले आएगा। उसे वो रस्सी लटकी दिखाई देती है जिससे फनी आया था, तो वो ऊपर के रास्ते से उन तक पहुंचने का सोच लेता है। वीरेश कहता है कि मैं भी साथ चलता हूँ, लेकिन वो उसे यहीं रुकने का बोलता है। फनी और गुंडे लोग सबको मार मार कर पूछ रहे होते हैं कि उनके साथ में कौन कौन था। अहाना वहीं होती है, पर वो अपना मुंह नहीं खोलती। वो लोग आम आदमी के बीच में अपने गुंडों को बिठा देते हैं। अमृत लोगों के बैग से चीजें ढूंढता है जो कि उसके लड़ाई में काम आ सके, तो उसे एक लाइटर और एक लाइटर फ्लूइड की बोतल मिलती है। वहीं कुछ आम आदमी आते हैं जो अपनी जान बचाकर आए थे, लेकिन उनमें कुछ गुंडे भी शामिल थे, पर अमृत को नहीं पता था, तो वो उन सबको दूसरी तरफ जाने देता है। फनी के मामा जिसके मुंह में अमृत ने चाकू घोंप दिया था वो सिद्धि के पिता थे, और जब उसे अपने पिता की बात पता चलती है तो उसका खून खौल उठता है। सोहेल को गुंडे के पास बंदूक दिखाई देती है और तभी गुंडा हमला कर देता है, लेकिन अमृत उन दोनों को ढेर कर देता है। बारी बारी एक के बाद एक सब मरते जा रहे थे। तब यहाँ गुंडों की फटने लगती है। वो यहाँ कहते हैं कि हमें उससे नहीं लड़ना, हमें ट्रेन से उतार दो। उनकी आपस में लड़ाई होने लगती है, तो बेनी कहता है कि उतर के क्या तुम लोग बच पाओगे। बलदेव ट्रेन के अंदर एक बेचारा आदमी है, लेकिन अगर वो बच के निकल गया तो हम में से एक एक को चुन चुन के मारेगा, तो अब सोच लो उतरना है या नहीं।
अमृत को जहाँ जहाँ भी घाव लगे थे वो वहाँ खुद की मरहम पट्टी करता है और फिर ऊपर के रास्ते से उन तक पहुँचने के लिए निकल जाता है। अब ये लोग आम आदमी का सहारा लेकर अपना काम शुरू करते हैं। यहाँ वो एक बोगी में ऐसा कुछ देखते हैं कि वो लोग डर जाते हैं। पूरी बोगी में लाशें ही लाशें लटकी होती हैं। सिद्धि जब अपने पिता को लटका हुआ देखता है तो वो रो पड़ता है। अमृत ने बीच का गेट बंद कर दिया था तो दूसरी तरफ वो लोग जा नहीं सकते थे और अमृत दूसरी तरफ पहुंच जाता है और गुंडों को पीटना शुरू करता है। बेनी फनी से कहता है कि अब कुछ गड़बड़ मत करना, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, लेकिन फनी अपने मन की ही करने वाला था। अमृत उस बोगी में पहुंच जाता है जहां सोहेल की माँ थी, तो वो उन्हें बता देता है कि सोहेल सही सलामत है। वहाँ एक गुंडा आम आदमी बनकर बैठा हुआ था और वो इनकी बातें सुन रहा था। अमृत सबसे पूछता है कि एक बच्ची को देखा है क्या, तो लोग बताते हैं कि हाँ एक बच्ची थी, लेकिन गुंडे लोग उसे और भी लोगों को दूसरे बोगी में लेके गए हैं। वहाँ तो और गुंडे आ जाते हैं तो अमृत उन्हें चाकू से चीर देता है। सोहेल और आरिफ की माँ अमृत के साथ मिलकर गुंडों से लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो मौका देखकर गुंडा कहता है कि मैं भी चलूंगा। दूसरी तरफ वीरेश और पिताजी कपड़ों में आग लगा देते हैं ताकि किसी को वो आग दिखे तो वो कुछ करे। रेलवे के एक आदमी को वो आग दिखाई पड़ जाती है तो वो तुरंत ही ट्रेन में बैठे टीटी को इन्फॉर्म करता है। वो पुलिस लेकर फौरन वीरेश लोगों के पास पहुंचता है। यहाँ ये लोग सब बताते हैं कि क्या क्या हो रहा है। बेनी ट्रेन की चेन को खींचकर ट्रेन को रुकवाता है ताकि फनी और कुछ गुंडे दूसरे बोगी में जा सके, क्योंकि बीच का गेट बंद था। यहाँ पुलिस उन पर गोली चलाना शुरू कर देती है तो ये लोग जंगल में जाके छिप जाते हैं। ट्रेन चलना शुरू हो जाती है तो फनी मौका देखकर ट्रेन में फिर से चढ़ जाता है। मतलब पहले अमृत था, फिर बेनी और सिद्धि, फिर वीरेश लोग और फिर फनी। अमृत गुंडों को मारते हुए उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। अब वहाँ उसका सामना फिर से सिद्धि से होता है। अमृत और सिद्धि दोनों ही यहाँ गुस्से में थे क्योंकि दोनों ने ही अपनों को खोया था। अब दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। सिद्धि अमृत पर भारी पड़ रहा होता है कि तभी दोनों माएं हॉकी लेकर उसको मारने लगती है। उसको मार मार कर वो उसका भेजा खोल देती है और इन लोगों ने आरिफ की मौत का बदला ले लिया। गुंडा वहाँ से ये सब देख रहा होता है, लेकिन उसकी कुछ भी बोलने की जरा भी हिम्मत नहीं होती। अगर वो कुछ भी बोलता तो उसका भी ऐसा ही हाल होता। बेनी और उसके साथियों को जब सिद्धि की मौत की बात पता चलती है तो रोने के अलावा वो कुछ नहीं कर पाते। अब वो लोग सोचते हैं कि हम उतर जाते हैं वरना यहाँ मारे जाएंगे। बेनी का दिमाग घूम जाता है और फिर से आम आदमियों का सहारा लेकर वो अमृत की तरफ बढ़ने लगता है। वीरेश और पुलिस गेट खोलते हैं तो 2-3 गुंडे कुछ आम आदमियों को बंदी बनाकर खड़े होते हैं और वहाँ पर अहाना भी होती है। पुलिस और वीरेश उन गुंडों को मारने में कामयाब हो जाती है और अहाना बच जाती है। अब वहाँ फनी आ जाता है और दोनों पुलिस वालों को मार डालता है। दूसरी तरफ अमृत एक बोगी में अंधेरा कर देता है। जब बेनी वहाँ आता है तो वो उसके पेट में चाकू घोंप देता है। रवि डरते हुए उस अंधेरे में अमृत को ढूंढ रहा होता है तो यहाँ अमृत उस पर हमला करके उसका सर उसके शरीर से अलग कर देता है। एक गुंडा आदमी अमृत के सर पर वार करके उसको बेहोश कर देता है। अब जो गुंडा आम आदमी बना हुआ था वो भी उनके साथ मिल जाता है। वीरेश की हालत काफी खराब होती है, वो लड़ नहीं सकता था, फिर भी वो उनसे लड़ने के लिए खड़ा होता है। वो उनसे भिड़कर 2 गुंडों को मार गिराता है और फनी को भी चोट पहुंचाता है, लेकिन फनी उसे मार डालता है। बेनी अमृत को बंदी बनाकर ले आता है और यहाँ वो देखता है कि इन लोगों ने उसके दोस्त वीरेश को भी मार डाला। अमृत गुस्से से पागल हो जाता है। वो गुंडे और फनी को मारते हुए बेनी के मुंह में लाइटर फ्लूइड डालकर आग लगा देता है। यहाँ बेनी दर्दनाक मौत मारा जाता है। अमृत एक हथौड़ा लेता है और उससे सबको मारता है। जो गुंडे बच जाते हैं वो डर के ट्रेन से कूद जाते हैं और मारे जाते हैं। फनी को भी अब डर लगना शुरू हो जाता है और वो कहता है कि ऐसे कौन मारता है बे, हम तो बस तुम्हारे 4 को मारे, तुम तो हमारे खानदान के 40 को मार डाले, तुम राक्षस हो राक्षस। फनी चाकू लेकर अमृत को मार मार कर जख्मी कर देता है। फनी कहता है कि ऐसे ही सेम मारा था तुम्हारी सोल्जरनी को, देखे थे ना कैसे तड़पी थी वो। अमृत उसके पैर पर हथौड़ा मारकर उसका पैर तोड़ देता है और फिर उसका मुंह तोड़ता है। फिर उसके ऊपर चढ़ के उसे मुक्के मारता है और तुलिका को याद करते हुए उसे मौत के घाट उतार देता है। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुक जाती है और वहाँ कमांडर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आ जाते हैं। अमृत बाहर जाकर सीट पर बैठ जाता है। इतनी बुरी हालत और चोट के बावजूद भी उसे उसके बगल में तुलिका दिखाई पड़ती है, जो कि मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर सर रख कर उसका हाथ पकड़कर कहती है, तुम्हारे साथ रहने के लिए मरना जरूरी है क्या? हमको तो तुम्हारे साथ जीना है कैप्टन राठौड़। तुलिका अब हमेशा के लिए उसकी यादों में जिंदा रह गई थी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। आई होप आपको आज की मूवी पसंद आई हो। प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।